एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जोर का जोर। दिस इज़ राबिया शाहिद और मेरे साथ मौजूद हैं आप सबकी फेवरेट मीरब ज़ीशान। अल्लाह अल्लाह करके मैच शुरू हुआ है। कल बारिश हो गई थी लेकिन आज मैच शुरू हुआ है, लेकिन अल्लाह के करम से 3 आउट भी हो चुके हैं और फिर से वही आज हम उसी पेज पर वापस आ गए हैं कि यार इसकी क्या परफॉर्मेंस थी, उसने क्या किया। बाबर आजम लेकिन आज टिक गए हैं। मीरब मैं हैरान हूँ। अभी तक के लिए तो टिके हैं, बस आपकी बात के बाद ही कहीं आउट ना हो जाए। लेकिन ये कि पूरी कोशिशें जारी हैं बाबर को आउट करने के लिए। पूरी जो है वो प्लानिंग इस वक्त हो रही है क्योंकि बाबर की विकेट लेने का शौक तो सबको ही होता है हमेशा से। और मैं देख रही थी कि अच्छी पार्टनरशिप लगी शान मसूद की और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो साइम अयूब की, मतलब उन्होंने हाफ सेंचुरी तो अपनी कर ली लेकिन अफसोस के साथ दोनों आउट हो गए। अब्दुल्ला शफीक को डक हुआ, अफसोस की बात है क्योंकि इससे पहले भी वो ना चल सके और अभी भी कुछ बहुत अच्छा ना कर सके हैं। हाफिज साहब जब हमें कुछ देर बाद ज्वाइन करेंगे तो हम उनके साथ डिस्कस करेंगे कि अब्दुल्ला शफीक को एग्जैक्टली कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। एग्जैक्टली वो स्टैंड कहाँ पे करते हैं यार, उनकी क्रेडिबिलिटी यहाँ पे क्वेश्चन होती है। पहले टेस्ट मैच में भी वो कुछ नहीं कर सके और आज तो वो 0 पर आउट हुए हैं। इट्स लिटरली एम्बैरेसिंग यार। हम आगे कहाँ देख रहे हैं उन्हें, आगे अभी चैंपियंस वनडे कप भी चलना है, फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी आ रही है। तो इस तरह से दिस इज़ द लाइक अ काइंड ऑफ अ टेस्ट कि हमें नज़र आ रहा है कि किसकी क्या परफॉर्मेंस हो रही है। बिल्कुल। और इसी के साथ अगर हम देखें तो साउद शकील और बाबर आजम क्योंकि दोनों इस वक्त खेल रहे हैं और दोनों बेहतर खेल रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि मज़ीद विकेट्स ना जाएं क्योंकि ऑलरेडी अगर मैं देखूं कंपैरेटिवली अगर हम देखते हैं तो लास्ट जो हमारा मैच था यानी इससे पहले वाला, उसके अंदर भी पाकिस्तान इसी पेस के साथ जा रहा था। अभी भी इसी पेस के साथ जा रहा है। कोई बहुत बड़ा स्कोर अभी तक बना नहीं सके हैं। मतलब इट्स अबाउट टू वी आर अबाउट टू रीच 40 ओवर्स मेरे ख्याल से। तकरीबन 40 ओवर्स बड़ा नॉर्मल से अभी तक। हाँ, 140 तो कम से कम अभी तक इनको 250 का स्कोर कर लेना चाहिए था बिकॉज इनको लीड लेनी पड़ेगी। कल का दिन भी मैच नहीं हुआ और इसके बाद बांग्लादेश के लिए एक मुश्किल टारगेट सेट करने की ज़रूरत है। और मुझे इसी के साथ ये भी लग रहा है कि दूसरे टेस्ट मैच में बांग्लादेश इज अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग। अपने बॉलिंग अटैक में वो फिर बहुत स्ट्रॉन्ग है और हम अपनी बैटिंग लाइनअप ही नहीं सीधी कर पा रहे हैं अभी तक। बिल्कुल ऐसे ही है। हम लोग अभी स्टिल क्योंकि शाहीन भी नहीं खेल रहे हैं, नसीम शाह भी नहीं खेल रहे हैं, हमारे 2 फास्ट बॉलर जो कि टॉप फास्ट बॉलर्स हैं वो इस मैच में नहीं है। हमने मौका दिया है मीर हमजा को और अबरार को। देखना यह है कि अबरार एज अ स्पिनर किस तरह से परफॉर्म करते हैं और मीर हमज़ा जो कि ओपनिंग जिनके बारे में कहा जा रहा था कि शायद वो नसीम शाह के साथ ओपन करेंगे, अब नसीम शाह भी नहीं है तो यंगस्टर्स पर एक बड़ी जिम्मेदारी ज़रूर आती है कि वो किस तरह से अपनी फास्ट बॉलिंग ट्रैक को कायम रखते हैं। और अगर खुदा न खास्ता आज का मैच भी पाकिस्तान के हाथ से निकल गया तो मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि बहुत डेंजरस सूरत हाल होने वाली है। बहुत ही ख़तरनाक किस्म की ये शिकस्त होगी। बांग्लादेश इससे पहले पाकिस्तान से कभी जीता नहीं है टेस्ट में, लेकिन एक लास्ट मैच और एक ये वाला मैच एक बहुत बड़ा चैलेंज ज़रूर है पाकिस्तान। मेरा बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग होगा। पहले मैच के बाद जो हम डिसअपॉइंट हुए थे वो तो एक अलग चीज़ थी ना, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि चलो सेकंड में कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन अब जब मैच शुरू हुआ है तो उसमें भी कुछ अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है परफॉर्मेंस के हवाले से अगर मैं बात करूं। और शाहीन को भी यार ड्रॉप कर दिया। जेसन गिलिप्सी का कहना यह है कि चले हम उन्हें रेस्ट दे रहे हैं, फैमिली मैटर है, उनके यहाँ औलाद हुई है तो चले उनको फैमिली टाइम गुजारना चाहिए। लेकिन डू यू थिंक कि अभी वो चैम्पियंस वनडे का पार्ट तो हैं और दूसरे उसी के साथ उन्हें टेस्ट कौमी जो स्क्वाड है उससे प्रॉपर तरीके से रिलीज़ कर दिया गया है? बिल्कुल ऐसे ही है। और फैमिली अगेन मैं कहूँगी कि ये फैमिली के साथ वक्त गुजारना और ये सब कुछ ये उनको भी पता है क्योंकि आप मतलब ये दिस इज़ नॉट योर डिसीजन कि आप उन्हें बताएंगे आपने फैमिली के साथ टाइम गुजारना है या आपको खेलना चाहिए। पता नहीं हम क्यों प्लेयर्स के ऊपर जो है वो एक जिम्मेदारी डाल देते हैं और उनके साथ एक टाइटल एक टैग लगा देते हैं। इट्स नॉट राइट क्योंकि अगर आप देखें शाहीन आफरीदी उनका जब बेटा हुआ वो उस वक्त खेल रहे थे, उसके बाद वापस गए, उनके साथ मिले, तस्वीर उतरवाई, उसके बाद ही वॉज रेडी टू प्ले द मैच, बट आपने उनको पीछे कर दिया। नसीम शाह की जगह आपने जो मीर हमज़ा को या हम कह लें कि इब्रार की जो शमूलियत है कहीं ना कहीं तो ठीक है, इट्स फाइन, बट स्टिल वी से कि कहीं ना कहीं हमें अगर तो पहले तो हमें शामिल ही नहीं करना चाहिए अपने टॉप प्लेयर्स को, हमें उन्हें रेस्ट करवाना चाहिए। हमें कहना चाहिए कि नहीं इस बार हम अपना एक नया जो बेंच स्ट्रेंथ जिसकी बात होती है कि हमारे पास कमी है वो इसी तरह से तैयार होता है, लेकिन हमने मौका दिया, मौका देने के बाद हमें ख्याल आया कि नहीं कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं कर रहा है। नेशनल प्लेयर आई थिंक ही शुड नो के what he should do, like नेशनल प्लेयर होने की हैसियत से उनका ये एक उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है कि वो अपनी पहले ड्यूटीज़ ज़रूर पूरी करें। ठीक है, फैमिली कम्स फर्स्ट एज ऑलवेज, बट इट्स फाइन। इतना बड़ा टेस्ट मैच चल रहा है, उसके बाद फिर टूर्नामेंट्स आ रहे हैं तो परफॉर्मेंस तो ऑब्वियसली डिस्टर्ब होगी। अब हम सबको रेस्ट पर तो नहीं डाल सकते ना। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसी के साथ हमें ज्वाइन किया नाज़रीन हमारे एक्सपर्ट, आप सबकी जान, क्रिकेट की शान, हाफिज़ इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे हैं आप?
वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मीरब राबिया, बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज साहब, मैच तो शुरू हो गया है, अल्लाह अल्लाह करके मैंने स्टार्टिंग में भी बात की थी, लेकिन अल्लाह के करम से 3 आउट भी हो चुके हैं। क्या कहेंगे परफॉर्मेंसेस के हवाले से? अब्दुल्ला शफीक 0 पर आउट अगेन। हाँ, देखिए उनके लिए एक तो ये मसला है पाकिस्तान के लिए कि टेस्ट मैचेस पाकिस्तान कम खेलता है, और अगर आप कम टेस्ट मैचेस खेलते हैं तो आप उतनी ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस में नहीं रहते हैं। जो आपके टेस्ट फॉर्मेट के प्लेयर होते हैं तो उनके लिए जरा मुश्किल होता है। अब्दुल्ला शफीक एक बड़े अच्छे और बासलाहियत क्रिकेटर, अनलकी हैं कि उनके ये तीसरी इनिंग्स है अपने ही मैदानों पर जिसमें वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। ओपनर्स के लिए जरा टेस्ट क्रिकेट निस्बतन मुश्किल होता है, क्योंकि आपने फ्रेश पिच पर खेलना है, आपके नया बॉल होता है, नए फ्रेश आपके बॉलर्स होते हैं, जरा मुश्किल होता है उनके लिए। उनको बेहतर देखे तो ये वक्त होता है कि जब आप अच्छे बैटिंग पिचेस पर खेल रहे हों और जब आपको मौका मिले तो उसका भरपूर तरीके से फायदा उठाना चाहिए। जिस तरह से ये आउट हुए हैं पहले टेस्ट मैच के दोनों इनिंग्स में, वो यकीनी तौर पर उस मौके को ये उसकी कमी महसूस करेंगे जो इन्होंने 2 बारियां पहले ली हैं। ये जो बिलखुसूस जो इन्होंने दूसरे इनिंग्स में शॉट खेला है वो तो बहुत ही ज्यादा गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया था। वहां पर टेस्ट मैच बच भी तो मुझे बिल्कुल 1961 में गालिबन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के माबैन टेस्ट मैचेस खेले जा रहे थे 1961 में। उनके एक बैटर मेरे ज़हन से नाम निकल गया, उन्होंने रिची बेनो को 2 छक्के लगाए और तीसरे शॉट पर वो वहीं पर आउट हो गए। तो उसके बाद जो उस वक्त जो कमेंट्री कर रहे थे जो उनके कमेंटेटर्स थे, वो उन्होंने कहा कि मैं इसके बारे में मैं ये ख्वाहिश करता हूँ कि दोबारा ना खेलें उनके लिए, इंग्लैंड के लिए। तो उस शॉट के बाद वो 6 साल तक इंग्लैंड टीम से बाहर रहे थे। तो अब चूंकि 61 को गुजर चुके हुए हैं, खासा वक्त गुजर गया हुआ है 1961 को, लेकिन शॉट की जो अहमियत है वो अपनी जगह पर बरकरार रहती है। इसलिए देखने की बात यह है कि किस तरीके से हाफिज साहब, रीसेंट अपडेट साउथ शकील भी आउट हो गए हैं ओनली ऑन 16 स्कोर्स। अच्छा, ये कितनी विकेट गिरी है राबिया? 4th वन। देखिए पाकिस्तान के लिए एक आप जिस तरीके से शुरू में खेल रहे थे अपना, इनका क्या नाम है, शान और जो रिजवान साइम अयूब। अच्छा, तो पाकिस्तान कंट्रोल में था, 100 से ज्यादा रन की पार्टनरशिप लगी और उसके के बाद तीसरे जैसे विकेटें गिर रही हैं। तो इसका एक अब देखें 4 विकेटें अगर आपकी गिर जाएं दूसरे सेशन में और अभी तीसरा सेशन बाकी है, डे ऑफ पाकिस्तान कैसे करता है, और अगर पाकिस्तान की टीम की बैटिंग परफॉर्मेंसेस वो नहीं रहती हैं कि जो बहुत आपको अच्छे टोटल तक लेकर जाएं, तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल होगा टेस्ट मैच। हाफिज साहब, कल का दिन तो मैच हम खेल नहीं पाए, बारिश की नज़र हो गया। आज हम खेल रहे हैं, लेकिन आप देखें कि अभी 45 ओवर्स होने वाले हैं और हमने अभी तक सिर्फ 150 तक का स्कोर किया है। ये क्या ठीक है? मतलब टेस्ट में हम आराम से खेलते हैं, हमें क्रीज ऑक्यूपाई करना होता है, लेकिन हमने कल का दिन भी मैच नहीं खेला है। डोंट यू थिंक कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको एग्रेसिव अप्रोच की तरफ जाना चाहिए था, या आप डिफेंसिव मोड में ही रहें तो बेहतर है? देखिए 100 से ज्यादा रन की पार्टनरशिप हुई जब शान और साइम खेल रहे थे, और उस वक्त 100 से ज्यादा रन से जब दूसरी विकेट पाकिस्तान की गिरी है, और अभी 150 रन नहीं हुए हैं। और उस वक्त उनका, अगर आप बुनियादी तौर पर ये जब आप पहली बारी खेल रहे हैं तो उस वक्त इस तरह से जारहाना अंदाज की या अग्रेसिव अप्रोच की या स्ट्राइक रेट मैटर नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान का तो वैसे ही टेस्ट मैच जो है वो 4 दिन बमुश्किल 3.5-4 दिन गुजरते हैं। तो जो एक दिन बाकी बचा होता है उससे कोई आपके बोनस पॉइंट्स तो नहीं होते हैं। तो इसलिए 5 दिन के खेल में आपको 5 दिन को प्लान करके खेलना पड़ता है कि आपने 5 दिन कैसे गुजारने हैं, बॉलिंग करते हुए भी, बैटिंग करते हुए भी। तो मेरे लिए ख्याल है कि कोई यहाँ पर वो चीज होनी चाहिए कि आप अपने स्ट्राइक रेट को देखें। देखिए पाकिस्तान का इस वक्त मसला ये स्ट्राइक रेट का नहीं है टेस्ट क्रिकेट में। पाकिस्तान का मसला टेस्ट क्रिकेट में बैटिंग करते हुए ये है कि ये आप लंबी बैटिंग ही नहीं कर पाते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि पाकिस्तान सेकंड न्यू बॉल खेलने के लिए आए। टेस्ट मैच के जो ऑस्ट्रेलिया में खेले थे पाकिस्तान ने 3 टेस्ट मैचेस, वो पाकिस्तान, मेरा नहीं ख्याल कि एक भी मरतबा पाकिस्तान सेकंड न्यू बॉल खेला है। तो आपको लंबी बैटिंग करना पड़ती है। जब तक आप लंबी बैटिंग नहीं करेंगे, और उसके लिए आपको लंबा खेलना पड़ता है। आप ये ऐसा कम होता है कि आप 50, 60, 70, 80 ओवर्स में
तो 500-600 रन बना रहे हैं, हर मरतबा ऐसा नहीं होता। 500 रन बनाने का एक पैटर्न है, आपको उसी के ऊपर चलना पड़ता है। और अगर आप स्ट्राइक रेट की तरफ पाकिस्तान जाता है या उस तरह की क्रिकेट के पहला दिन है, हमने इसको बड़ा तेज खेलना है, तेज खेलना इंपॉर्टेंट है या टेस्ट मैच जीतना इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ये समझते हैं कि इंग्लैंड की तरह हमने अपने स्ट्राइक रेट को इम्प्रूव करना है, तो फिर आपको उन्होंने अगर 14 साल 12 साल लगाकर एक चीज में महारत हासिल की है, तो आपको फिर निचली सतह से शुरू करना है ना, अपने खिलाड़ियों के साथ वो काम करने की जरूरत है। लेकिन इस सूरत हाल में जिसमें पाकिस्तान इस वक्त है, इस वक्त तो आपको क्रीज ऑक्यूपाई करना है, आपको लंबी बैटिंग करनी है। और जब तक आप लंबी बैटिंग नहीं करेंगे, आप दबाओ, आप इस अग्रेसिव अप्रोच का क्या करना है कि 4 आउट करवा के आप खुद अंडर प्रेशर चले जाएं। आप एक मतलब से फिर दूसरे ही सेशन में आपको मैच बचाने की मुसीबत पड़ जाए। हाफिज साहब, पहले टेस्ट मैच के अगर कंपैरिजन में देखें तो दूसरे में भी पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप कुछ खास हमें नहीं नज़र में आ रही है। सो डू यू थिंक कि बांग्लादेश जो है वो अपनी बॉलिंग स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से लेकर चल रहा है? पहले टेस्ट मैच में भी हमने देखी थी, शानदार थी, अभी भी चल रही है, 4 आउट हो चुके हैं, स्कोर कुछ खास बना नहीं है। तो इससे आपको क्या लगता है कि हम क्या देखते हैं कि अगले सेशन में क्या मैच का रुख बदल सकता है या नहीं? देखिए, पहला दिन है, पहली इनिंग्स है राबिया, और बुनियादी तौर पर अदर देन क्रिकेट चीजें पाकिस्तान टीम की ठीक नहीं है। क्रिकेट के अलावा, खेल के अलावा जो काम चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, वो कोई इतना अच्छा नहीं है, उसको ठीक करने की जरूरत है। ये बहुत बुरे खिलाड़ी नहीं है, इनको आप बेहतर तरीके से इनकी बेहतर मैनेजमेंट की जरूरत है, इनके साथ काम करने की जरूरत है, कुछ आपको बेहतर फैसले करने की जरूरत है। ये अगर आप दुनिया के बेहतरीन बॉलर के खिलाफ रन कर सकते हैं 1-2 मरतबा, तो आप 3-4 मरतबा पाकिस्तान की बैटिंग लाइन में, पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन में जो इस वक्त भी खिलाड़ी हैं, ये अच्छा खेल पेश कर सकते हैं, और बिलखुसूस जब अपनी कंडीशंस में खेल रहे होंगे तो अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं। अब असल में मसला ये है, मेरा ये लगता है, अगर आप 1.5 साल की क्रिकेट पाकिस्तान की देखते हैं, और इस दौरान जितनी भी चीजें पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से रिपोर्ट हुई हैं, वो कोई इतनी अच्छी नहीं है, और वो ऐसी नहीं है कि जब आप बहुत ज्यादा फोकस, तवज्जो के साथ और यकसुई के साथ क्रिकेट मैच खेल सकें। ये खेल से हटके हैं। जहां तक ताल्लुक इस टेस्ट मैच का है, अभी पहला दिन है, पहला सेशन, 4 आउट हो गए हैं। अगर आप नहीं करते हैं पहली इनिंग्स में 450-500 रन, तो फिर आपकी मुश्किल होगा ना। अगर आपने पहले टेस्ट मैच में इतने रन पहली इनिंग्स में ऑन बोर्ड नहीं करेंगे, बांग्लादेश आपको रिस्पॉन्ड कर देता है ज्यादा बेहतर तरीके से, वक्त तो बहुत बाकी है, क्योंकि पाकिस्तान तो दूसरे अपना पहले टेस्ट मैच के 2 सेशन मुकम्मल नहीं कर पाया था बैटिंग करते हुए, तो सेकंड इनिंग्स पाकिस्तान के लिए और ज्यादा मुश्किल होगी जब पाकिस्तान बैटिंग के लिए आएगा। अभी तो पाकिस्तान ने पहले ये इनिंग्स मुकम्मल करनी है। देखना ये है कि ये पाकिस्तान इस इनिंग्स को किस हद तक लेकर जाता है। अभी जो बाकी अब एक बैटर और इसके बाद स्पेशलिस्ट होगा, और उसके बाद बॉलर शुरू हो जाएंगे, तो पाकिस्तान ये पहली इनिंग्स कहाँ पर फिनिश करता है, और उसके बाद में फिर पाकिस्तान बहुत अच्छी करता है। खुर्रम शहजाद हैं, मीर हमजा आए हैं, ठीक है, उसमें मोहम्मद अली भी हैं। फिर पाकिस्तान ने स्पिन बॉलिंग को भी थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश की है। बांग्लादेश उसका कैसे मुकाबला करता है। बांग्लादेश के बैटर्स ज्यादा डिसिप्लिन नजर आए हैं, ज्यादा कंट्रोल के साथ उन्होंने बैटिंग की है पहली टेस्ट मैच में जो उन्होंने बैटिंग की है, तो वो ज्यादा बेहतर, आप उसको, उनका कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा बेहतर है, एतमाद उनका बेहतर है। वो खेल को जिस तरह से पढ़ रहे हैं, जिस तरह से मैच को हर सेशन में अपने लिए बारी डिजाइन करते हैं और उसके ऊपर फिर अमल करते हैं, वो पाकिस्तान से बेहतर नजर आता है। तो इस सारी सूरत हाल में अब अगर इस वक्त की अब तक की जो कारकर्दगी है पाकिस्तान, उसको भी देखा जाए, तो ये कोई इतनी हौसला अफजा नहीं है कि अगर आप 150 से कम रन के ऊपर आपके 4 बेहतरीन बल्लेबाज हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं यही अर्ज कर रही थी आपसे। 4 दिन का टेस्ट मैच पूरा होता है, पूरे 4 दिन बारिश इस मैच को मुतासर नहीं करती है। बिल्कुल ये पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच का अख्ताम आप उसको देख सकते हैं। हो सकता है कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा अख्ताम ना हो इस टेस्ट मैच। बिल्कुल ऐसे ही हाफिज साहब, क्योंकि अफसोस के साथ हम इससे पहले भी कोई बहुत ज्यादा स्कोर्स ऑन बोर्ड इस लिहाज से नहीं कर पाए थे कि बांग्लादेश ने अफसोस के साथ क्या, मैंने कहा शायद आप कहने लगी इस अफसोस के साथ आपको बताऊंगे 5 विकेट भी गिर गई। नहीं, ऐसा अफसोस अभी नहीं हुआ। अभी विकेट्स बची हुई हैं, बाबर आजम भी खेल रहे हैं, रिजवान आ गए हैं, आई विश की अच्छी पार्टनरशिप इनकी भी लग जाए। फिलहाल तो ऐसी कोई अपडेट नहीं है। हाफिज साहब, मीरब ये बेस्ट प्लेयर है ना पाकिस्तान का, जैसा आपने बताया कि बाबर आजम खेल रहे हैं, रिजवान भी आ गए हैं, इन दोनों की आपस में हम आहंगी अच्छी है। दोनों
वाइट बॉल क्रिकेट में बिलखुसूस बहुत अच्छा, बहुत अरसे से इकट्ठे खेल रहे हैं। तो जब आपकी हमआहंगी होती है, तालमेल अच्छा होता है आपका, एक दूसरे को आप समझ रहे होते हैं, तो आप कंफर्टेबल फील करते हैं क्रीज पर। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन, इन दोनों के लिए भी एक बेहतरीन मौका है। वैसे तो रिजवान ने पहले टेस्ट मैच में भी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया था, लेकिन बाबर की तरफ इनिंग सुधार है, उनको पाकिस्तान मुश्किल में है इस टेस्ट मैच में भी अभी भी। और अगर यहाँ एक और विकेट गिर जाता है तो ये पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। लेकिन बाबर आजम के पास मौका है कि जो उनकी तरफ रन सुधार हैं उनको करने चाहिए। अब देखना ही है कि वो अगर वो पूरा दिन बैटिंग करते हैं, बाकी मानदा पूरे ओवर्स होते हैं आज के, और वो पूरा दिन बैटिंग करते हैं, तो पाकिस्तान को अच्छी पोजीशन में दोनों लेकर जा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों भी रन नहीं कर पाते हैं और पाकिस्तान की ये विकेटें भी गिर जाती हैं, तो फिर पाकिस्तान तो बहुत मुश्किल में होगा। पहले टेस्ट मैच, दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन में पहले दिन कौन है, पहला दिन खेला जा रहा है, दूसरा दिन है वैसे बाज़ाब्ता तौर पर, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल होता बहुत ज्यादा अगर ये दोनों रन नहीं। एक अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत है कम अज कम। अभी चूंकि 150-200 रन की पार्टनरशिप पाकिस्तान को इस विकेट में कम अज कम 200 रन की पार्टनरशिप की ज़रूरत है। बिल्कुल है, मैं यही कह रही थी कि अच्छा होता है कि कुछ रन्स बन जाते, लेकिन जैसा आपने इस चीज़ का आपने इज़हार किया कि क्रीज़ पर रहना इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको विकेट्स अपनी बचानी है, मगर जिस तरह से विकेट्स गिर रही हैं वो भी एक अफसोसनाक बात है। हाफिज़ साहब, मैं ये कह रही थी कि अहमद शहजाद बहुत अरसे से वो कंट्रोवर्सीज़ के अंदर शामिल हैं, जो उनकी तरफ से भी आगे स्प्रेड हो रही हैं कि उनको मौका नहीं दिया गया, और अभी रिसेंटली उन्होंने अपनी दस्तबरदारी का जो ऐलान किया डोमेस्टिक से, उससे भी ये चीज़ महसूस होती है कि किस हद तक प्लेयर्स का जो मोराल है वो डाउन हुआ है जो डोमेस्टिक में खेल रहे हैं। क्योंकि उन्होंने जिस तरह से एक पॉइंट हाईलाइट किया है कि आप उन प्लेयर्स पर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो आपको बदले में कुछ नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो दे सकते हैं उनको आप मौका नहीं दे रहे हैं। तो डोंट यू थिंक कि अहमद शहजाद कहीं ना कहीं अपनी बात के लिहाज से ठीक है? देखिए, बात यह है कि जब आप पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे होते हैं और आपकी टीम में आपको मौके नहीं मिल होते हैं, तो जो आपके पास अवेलेबल प्लेटफॉर्म होता है आपने वहीं पर जाकर खेलना होता है। बाबर अहमद शहजाद जो है उन्होंने कल ये कहा वो चैंपियंस कप के लिए अवेलेबल नहीं है। तो ये उनको कम से कम अगर वापस आना है तो उनको इसी सतह के ऊपर जो कि चैंपियंस कप है या जो हमारा सीजन शुरू हो रहा है, यहीं पर उन्होंने परफॉर्म करना है और वापस आना है। और अगर वो यहाँ पर खेलेंगे तो फिर यकीनी तौर पर उनके लिए वापसी मुश्किल हो जाएगी। और उन्होंने चैंपियंस कप से दस्तबरदारी का ऐलान किया था, तो इसका मतलब यह है कि वो अगर उन्होंने सिस्टम के ऊपर बात की है, सिस्टम के ऊपर तो आप मुख्तलिफ वक्तों में लोग बात करते रहते हैं, मीडिया भी इसके ऊपर सवाल उठाते हैं, लेकिन अगर आपने कम बैक करना है तो कम बैक करने के लिए आपको रन करने हैं, और आपने अगर अपनी जगह खोई है तो उसको हासिल करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ती है। ठीक है, अगर आप इस वक्त बात करते हैं पाकिस्तान में इब्तदाई जो इफ्ताही बल्लेबाज हैं, जहाँ पर आपको शान मसूद टेस्ट मैच में नजर आते हैं, अब्दुल्ला शफीक नजर आते हैं, मामूलात नजर आते हैं। आप वनडे क्रिकेट में चले जाते हैं, वहाँ पर भी फखर जमान है, मामूल हक है, अब्दुल्ला शफीक है, शान मसूद 2022 का उन्होंने वनडे T20 वर्ल्ड कप बहुत अच्छा खेला, लेकिन उसके बाद उनको कोई मौका नहीं मिला। अभी वो टेस्ट मैच क्रिकेट खेल रहे हैं। फिर इसके साथ साथ जब आप T20 में बात करते हैं तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ओपन कर रहे हैं। तो ये वो चीजें हैं कि आपको इनके साथ कंपटीशन करना है, और कंपटीशन यही है कि आप अपने हाईएस्ट लेवल की परफॉर्मेंसेज दें, और अगर आपको उसके बाद आपको नहीं भी मौका मिलता है। ऐसा तो नहीं है कि जब अहमद शहजाद पाकिस्तान टीम के लिए खेल रहे थे तो उस वक्त कोई शख्स जो है वो पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में परफॉर्म नहीं कर रहा होगा, उस वक्त भी लोग परफॉर्म कर रहे होंगे तो उनको भी मौका नहीं मिला होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ये चीजें साथ ही साथ होती हैं, इसलिए बुनियादी तौर पर अगर उनको लगता है कि सिस्टम उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो उसका तरीका एक ही है, आप 1200-1400 रन करें और नहीं मौका मिलता तो फिर ठीक है। अगर आप इसका मतलब तो एक मतलब ये है कि शायद उसका कर चुके हैं, दोबारा क्रिकेट खेलनी नहीं है। मतलब वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए हैं ना, उनकी उम्मीद एक तरह से ख़त्म हो गई है यहाँ पर कि वो कुछ भी कर लेंगे तो शायद उन्हें मौका नहीं मिलेगा। लेकिन इतना ज़्यादा भी मोराल आपका डैम्पन होना नहीं चाहिए। देखिए, बात यह है कि ये तो एक ख्याल है कि कुछ भी कर लें तो मौका नहीं मिलेगा। अगर ये मौका मिलना ना मिलना एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन आपने अपनी परफॉर्मेंसेस जो हैं उनको जारी रखना है। 10 साल तक
फवाद आलम पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते रहे और उनके 10 साल वो रन करते रहे। क्या बात है, बिल्कुल। मिसबाहुल हक जो हैं उनकी आप क्रिकेट को देखें तो कितने ही बरस वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रन करते रहे। वो उधर से पाकिस्तान टीम से ड्रॉप हुए। LCCA में कोई फर्स्ट क्लास मैच चल रहा था, वहां पर उन्होंने 280 रन कर दिए। 280 रन के बाद इनिंग्स के बाद उन्होंने, मीडिया वहां पर मौजूद था, उन्होंने मीडिया से बात कर ली। तो आपकी वापसी का क्या रास्ता और तरीका होता है? आपकी वापसी का रास्ता और तरीका यही है कि आपने अपना काम करते रहना है। पाकिस्तान में बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे हैं जिनको बहुत सारी अच्छी कारकर्दगी के बावजूद मौका नहीं मिला है। हाँ। अहमद शहजाद को तो पाकिस्तान के लिए मौके मिले हैं, ओपन करते रहे हैं। तादाद आप देख लें कितने। हाँ, इस वक्त अगर नहीं मिल रहे हैं तो उसका तरीका यही है ना, उसका तरीका यही है कि आप फिर 1000-1200 रन करें। हाँ। 1 साल करें, 2 साल करें, 3 साल करें। वो ये भी तो नहीं है ना कि आपको उतनी परफॉर्मेंस साजिदा फरहान ने डांस नहीं किए हैं, उन्होंने भी किए हैं ना। ये कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन सिर्फ फराज खेल रहे हैं, हाफिज साहब खेल ही रहे हैं ना। लोग जिनको मौके नहीं मिल रहे हैं वो देखिए, ये तो इसका ताल्लुक आपके खेलने ना खेलने से नहीं है, इसका ताल्लुक तो आपकी जात से है। बिकॉज एज अ क्रिकेटर इफ यू कीप ऑन प्लेइंग तो वो आपकी ही लर्निंग है। एक खिलाड़ी तो कभी भी रुकता नहीं है, खेलता रहता है। करने पड़ेंगे आपको अपनी जगह हासिल करने के लिए, और लाजिम नहीं है कि आपको उसके बाद मौके मिले। आप बहुत सारी जगहों पर मौका मिलता है, बहुत सारी जगह पर मौका नहीं भी मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और एक मरतबा जब आप सिस्टम में नहीं होते हैं तो वापसी के लिए आपको बहुत ज्यादा तगदो और मेहनत करना पड़ती है। वो बड़े बासलाहियत क्रिकेटर है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने हर तरह की क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा होता है कि जब सब चीजें आपके साथ चल रही होती हैं, टाइम ऐसा होता है कि चीजें आपके लिए उतनी ठीक नहीं चल रही होती है, तो उसका उस वक्त में यही होता है कि आप और ज्यादा मेहनत करें और कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्मेंसेस दें और ज्यादा रन ऑन बोर्ड करें। आपका बैट बोले, आपका बॉल बोलता रहे और लोग भी आपके बारे में बात करेंगे। लेकिन अब अगर उन्होंने ये तय किया है कि उन्होंने चैंपियंस कप से दस्तबरदारी का ऐलान कर, तो उनका फैसला ठीक है, उसका एहतराम किया जाना चाहिए। वो अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। क्रिकेट खेली हुई है उन्होंने वो टेलीविजन चैनल पर, और तो अब तो वो डिजिटल पर भी हैं, उनकी अपनी यूट्यूब चैनल पर भी वो अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। कल उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर ये चीजें लिखी, वहां पर उन्होंने अपनी वीडियो भी पोस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल क्रिकेट के साथ साथ एक क्रिकेट जो कंटेंट है वो भी क्रिकेट का कंटेंट भी क्रिएट करें। तो बेस्ट ऑफ लक, जहाँ भी जाएं कामयाब हों और उनके लिए नेक तमन्ना हाफिज साहब बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं। बैट नहीं रुकना चाहिए, परफॉर्मेंस चलती रहनी चाहिए। और इसी के साथ कमिंग बैक टू अगेन टेस्ट सीरीज जो मैच चल रहा है, हाफिज साहब नसीम का मैच में ना होना, स्क्वाड में ना होना, वो कैसा है? क्योंकि शाहीन भी नहीं है, तो हमारे 2 फास्ट बॉलर्स हैं, वो भी नहीं है मैच में। उस हवाले से क्या कहते हैं? देखिए, मोहम्मद अली या नसीम की जगह से किसी एक ने खेलना था, और ये टीम मैनेजमेंट ने बेहतर समझा कि शायद वो मोहम्मद अली के साथ जाएं और नसीम को ड्रॉप करवाया गया है। तो शाहीन आफरीदी को पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट ने रिलीज कर दिया। हाँ जी। और उनको ड्रॉप भी कर दिया गया था दूसरे टेस्ट मैच से, और नसीम भी ड्रॉप हुए हैं। ठीक है, अब खुर्रम के लिए मौका है, मोहम्मद अली के लिए मौका है, और उनके साथ साथ मीर हमजा के लिए मौका है कि वो अपनी सलाहियतों को साबित करें। एक लंबा सीजन है पाकिस्तान का, इसके बाद भी 7 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने 5 मुल्क में खेलने हैं, 2 साउथ अफ्रीका में जाकर खेलने हैं। तो नसीम को भी सोचने का मौका मिलेगा, बाहर बैठकर अपनी फिजिकल फिटनेस पर काम करें, अपनी चीजों पर काम करें। और इसी तरह से शाहीन आफरीदी के लिए भी मौका होगा कि वो अपने खेल में बेहतरी के लिए काम करें और अच्छे तरीके से वापस आए जब भी आए। कंपटीशन है अब ये, जैसे यहाँ पर ये तीनों फास्ट बॉलर अगर अच्छी बॉलिंग करेंगे तो डेफिनेटली टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी फिर इनके बारे में ज्यादा बेहतर अंदाज में सोचेगी कि हम फिर वर्कलोड मैनेजमेंट भी है ना, तो वो अगर ये अच्छा खेलेंगे तो डेफिनेटली एक मुकाबले की फिजा पैदा होगी, और ये अच्छी चीज है। लेकिन ये जरूर है कि टेस्ट मैच में आपको कुछ थोड़े बहुत तजर्बे की जरूरत है। वैसे तो पाकिस्तान की इस टीम में टेस्ट क्रिकेट के एतबार से कोई बहुत ज्यादा तजर्बा नजर नहीं आता है, लेकिन फिर भी नसीम इनसे तो बेहतर हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट का तजर्बा रखते हैं, ज्यादा गुजारा है। देखते हैं कि ये कितना कैसे परफॉर्म करते हैं जो जिनको मौके में। बेस्ट ऑफ लक क्या है, मीर हमजा के लिए भी उनकी बड़ी, अब ये देखें मीर हमजा भी कितने बरसों से हर मरतबा विकेटें लेते थे। इन्होंने तो क्रिकेट खेलना नहीं छोड़ी ना। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस अंदाज में अपनी क्रिकेट को देखते हैं और किस तरीके से आप अपनी सीजन प्लान करते हैं। तो अब देखते हैं नसीम की अदम मौजूदगी में ये जो बाकी खिलाड़ी हैं जिनको मौके हैं, ये कैसा खेल पेश करते हैं। अच्छे हैं, खुर्रम बिल्कुल, खुर्रम शहजाद और मीर हमजा
अपने कंट्रोल के एतबार से, कंट्रोल के एतबार से और अपनी जो इनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट का एक्सपीरियंस है इनके पास, लंबी बॉलिंग के एतबार तो वो बेहतर हैं। अब देखना यह है कि रन ऑन बोर्ड पाकिस्तान के बैटर्स कितने देते हैं अपने बॉलर्स को, और अगर बॉलर्स के पास उतना मार्जिन नहीं होगा ज्यादा रन्स का, तो फिर उनका काम ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर अच्छे रन होंगे तो पाकिस्तान की बॉलिंग इंटरेस्टिंग क्रिकेट के एतबार से अगर उनके तजुर्बाकार नहीं है तो उनके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। लेकिन अच्छे रन होंगे तो कम से कम बॉलर्स के पास कुछ वक्त जरूर होगा कुछ काम करने के लिए अपनी बॉलिंग के एतबार से, सलाहियत दिखाने के लिए। बिल्कुल हाफिज साहब, हमें काफ़ी सारे लोग इस वक्त देख रहे हैं और कमेंट्स भी शामिल कर रहे हैं, और मैं अपने तमाम व्यूअर्स को कहना चाहूँगी कि आप लोग कमेंट्स कीजिए। हाफिज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी किस्म का कोई सवाल अगर आप करना चाहें तो मैं आपका कमेंट उन तक पहुंचा सकती हूं। मैं देख रही थी विक्रमजीत का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो एक मोराल गिर रहा है, एक स्टैंडर्ड गिर रहा है, क्या उसकी रीज़न पीसीबी के अंदर जो मामला ख़राब हैं वो है? हाफिज साहब आप हमारे साथ ही हैं? हाफिज साहब आपको आवाज़ आ रही है? जी जी राबिया जी, सवाल कीजिएगा प्लीज। हाफिज साहब मैं ये आपसे अर्ज कर रही हूँ कि हमारे साथ इस वक्त व्यूअर्स मौजूद हैं और वो कमेंट्स भी कर रहे हैं। तो अभी विक्रमजीत का कमेंट है, उन्होंने सवाल किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो गिरता हुआ मोराल है, क्या उसकी रीज़न पीसीबी के अंदर जो मामलात हैं वो हैं? देखिए ये हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये चीजें असरअंदाज नहीं होती हैं, लेकिन बात यह है कि खिलाड़ी अगर एक प्रोफेशनल की हैसियत से भी अपने आप को देखते हैं तो क्या वो जब खेल के मैदान में उतरते हैं, क्या वो आपस में एक दूसरे के साथ उस एतमाद के साथ, उस इत्तेहाद के साथ और ज़हनी अमांगी के साथ उतरते हैं मैदान में या नहीं उतरते हैं? असरअंदाज होती हैं चीजें। टॉप लेवल पर आपकी सिलेक्शन कमेटी बदल जाती है, आपके कोचिंग स्टाफ बदल जाता है, आपको मुख्तलिफ लोगों के साथ काम करना होता है, तो वो चीजें होती हैं, असरअंदाज होती है। लेकिन देखिए जब से कारकर्दगी खराब होना शुरू हुई है तो उस वक्त तो वो मसाइल या मुश्किलात नहीं थी पाकिस्तान टीम के साथ, ये तो उसके बाद की बातें हैं। ये जो उतार चढ़ाव आया पाकिस्तान के क्रिकेट में, इनकी अगर फिजिकल फिटनेस खराब हुई है तो पाकिस्तान टीम की, उसमें तो कोई बोर्ड की तब्दीली असरअंदाज नहीं होती। बिल्कुल। अगर आपके टेक्निकल फ्लॉज आ गए कहीं पे तो उसमें तो आपकी कोई बोर्ड की तब्दीली असरअंदाज नहीं होती है। अगर आपका लेवल उसमें कहीं कमी आई है तो उसमें तो क्रिकेट बोर्ड की तब्दीली का असर नहीं है। क्रिकेट बोर्ड की जो आपकी फैसला साजी है वो आपकी जो टीम की फॉर्मेशन है उसके ऊपर असरअंदाज हो सकती है, लेकिन जो आपके कंट्रोल में चीजें हैं, मतलब आपका कमिटमेंट आपके कंट्रोल में, आपकी फिजिकल फिटनेस आपके कंट्रोल में है, ठीक है ना जी, आपका फोकस आपके कंट्रोल में है, आप उसको मैक्सिमम कर सकते हैं। हाँ, तो ये चीजें खेल के मैदान में बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं, और अगर इनमें कमी आई है तो इसका तो आप हम मलबा नहीं डाल सकते कि बोर्ड की तब्दीलियों की। अच्छा। फिजिकल फिटनेस तो हर हाल में टॉप लेवल की रहनी चाहिए। बिल्कुल सही बोर्ड में बात कोई है। नहीं, बोर्ड में कोई ना भी हो तो होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अच्छा हाफिज साहब, इसी के साथ अब्दुल रऊफ साहब ने भी कुछ सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जो पाकिस्तान है वो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज नहीं बचा सकता, शाहीन को बाहर निकालना मतलब बैक फुट पर खेलना है। जेसन गिल्स्पी को भी उन्होंने कहा है कि उन्हें कोच नहीं होना चाहिए था, वो हैरान है कि वो कोच कैसे बन गए, उन्हें बॉलिंग कोच होना चाहिए था। इसी के साथ अजहर महमूद की सिलेक्शन पर भी उन्हें एज एन असिस्टेंट उन्होंने क्वेश्चन किया है। सो डू यू थिंक कि ये जो सारे फैसले हैं आपकी नज़र में क्या पाकिस्तानी क्रिकेट की फ्यूचर और टीम के परफॉर्मेंस पर कोई असर डाल सकते हैं? देखिए राबिया, बात यह है कि कोच उनको होना चाहिए जेसन को, ये नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर काफी बात हो चुकी है, लेकिन अब हैसियत कोच क्या वो सही फैसले काम कर करते रहे हैं उस अंदाज में जिसकी पाकिस्तान को जरूरत तो है। आपको अब लग रहा है कि वो फैसले सही कर रहे हैं जिस तरह से स्क्वाड में लोग इन होते हैं फिर रिलीज होते हैं? उनका ना अभी उनका पहला टेस्ट मैच है, ठीक है, आप पहला टेस्ट मैच है, 2, 4, 5, 6 टेस्ट मैच गुजरेंगे, फिर आपको पता लगेगा कि यार ये किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। अगर शाहीन आफरीदी को ड्रॉप किया है तो अगर परफॉर्मेंस बेस किया है तो उनको कहना चाहिए था कि हमने इनकी कारकर्दगी की वजह से कर दिया है, ठीक है। उसको कोई जरूरत नहीं है ये कहने की कि फैमिली की वजह से हमने उनको मौका दे दिया कि आराम करें। तो ये तो कोच के लिए कुछ वक्त चाहिए होता है, उसको किसी भी खिलाड़ी को वक्त चाहिए होता है अपने आप को साबित करने के लिए। तो अजहर महमूद का जहाँ तक ताल्लुक है, जो उन्होंने बात की थी पहले टेस्ट मैच के बाद, वो डेफिनेटली उसके ऊपर आप
सवाल कर सकते हैं कि आप कैसे पिच के ऊपर डाल सकते हैं। अगर शाहीन का रिदम नहीं है तो उस रिदम के लिए काम आपने करना था, किसी और ने तो नहीं करना था। तो आप तो अपनी जिम्मेदारियां निभाने में कामयाब नहीं हुए हैं और उसका मलबा आप किसी और पर डालेंगे, किसी और पर ये नामुनासिब है। तो पाकिस्तान में जो लोग क्रिकेट टीम के साथ मुंसलिक बिलखुसूस, उनके ख्यालात में बहुत ज्यादा शफाफियत नजर आनी चाहिए, वजाहत नजर आनी चाहिए, कोई लगी लिपटी नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक टीम की फॉर्मेशन का है, टीम की परफॉर्मेंसेस का है, खिलाड़ियों की कारकर्दगी का है, उसके ऊपर आपको बहुत क्लैरिटी के साथ काम करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने 3 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में, साल में इस टीम के साथ क्या कुछ करना है। ये मेरे बैकअप प्लान है। 6 महीने में खिलाड़ियों के फिजिकल फिटनेस का मायार फला जगह पर होना चाहिए, इस वक्त ठीक नहीं है, 6 महीने बाद कैसे बेहतर होगा। और अगर आपने उसको शुरू किया है तो इब्तदाई 3 माह में आपने क्या किया है। इस सीरीज की जो तैयारियां थी, क्या वो पाकिस्तान ने ठीक अंदाज में की हैं? सवाल ये, जवाब ये कि नहीं की है ना। मतलब आप बांग्लादेश के साथ सीरीज खेलने से पहले जैसन ऑस्ट्रेलिया में है, शाहीन कहीं और हैं, नसीम कहीं और हैं और अजहर महमूद कहीं और हैं, तो बाबर कहीं और है और रिजवान कहीं और है। तो नहीं प्लान किया ना आपने। अगर आपने ठीक प्लान नहीं किया है, शान कहीं और है, तो अगर आपने ठीक प्लान नहीं किया है तो फिर आप बाप भुगतें इसका। उसके ऊपर, पिच के ऊपर इधर उधर मलबा ना डालें। अपना हिसाब करें, खुद हिसाबी के क्या आपने वो किया है काम जिसकी जरूरत थी, तो वो नहीं किया। और लेकिन क्योंकि अगर तो रह नहीं है, जैसे दिलचस्पी नहीं है, देखते हैं कि इस सीरीज के बाद वो क्या करते हैं। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के बाद बिल्कुल उनके लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है हाफिज साहब, क्योंकि मैंने हमें देख रहे हैं बहुत सारे लोग और मैंने कहा था कि आपके साथ सवाल भी कर सकते हैं। अदनान शाह आपके रेगुलर व्यूअर हैं, बता रहे हैं और इंडिया से हैं और कह रहे हैं कि मैं बाबर का पर्सनली बहुत बड़ा फ़ैन हूं और क्यों पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हमेशा से बाबर को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, बैक नहीं करते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं, ये क्यों होता है, स्पेशली अगर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की बात की जाए तो। देखिए, मतलब सपोर्ट होती है। आज अगर बाबर को लोग पाकिस्तान से बाहर उनके बारे में बात होती है, अगर वो अच्छा खेलते हैं तो उनके बारे में बात करते हैं, अच्छा नहीं भी खेलते हैं फिर भी लोग उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये मतलब एक ये जो है ना आपकी हाफिज साहब, कुछ लोग बेसिकली जो इनका साइन है वो कुछ लोगों पर है जो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं सिर्फ व्यूज की खातिर, वो बिला वजह भी तनकीद ही करते हैं। मतलब हम जब बात करते हैं, जब बाबर अच्छा परफॉर्म करते हैं, हम डेफिनेटली उन पर बात करते हैं, हम परेशान भी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ तनकीद करनी है सिर्फ व्यूज की खातिर। देखें, तो उसमें कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो हर वक्त तारीफ करते रहते होंगे। तो ये दोनों रुख है ना तस्वीर, दोनों रुख हैं। सही बात। कोई हर वक्त तनकीद कर रहा है तो ये भी तो हो सकता है ना कोई हर वक्त तारीफ कर रहा हो। बिल्कुल सही बात। तो ये इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे क्या फर्क, इसका क्रिकेट के साथ कुछ लेना देना नहीं है। देखें, जब आप अवामी सतह पर बड़े मैचेस में, अहम मैचेस में परफॉर्म कर रहे हो, वो आप बाबर हैं, वो नहीं है, ठीक है। अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो लोग आपके बारे में बात करेंगे। अगर आप अच्छा खेलेंगे तो लोग आपकी तारीफ करेंगे। अगर आप अच्छा नहीं खेलेंगे तो लोग आपकी खेल पर सवाल उठाएंगे। बिल्कुल। तो ये एक की तस्वीर के दोनों ही रुख हैं कि बाज़ औक़ात आपको हर तरफ से तारीफ मिल रही होती है, ठीक है, और वो होता गैर जरूरी भी हो सकती होती है, और बाज़ औक़ात आपको तनकीद का भी सामना करना पड़ता है। हो सकता है बाज़ औक़ात उसमें भी कुछ थोड़ा लोग जरूरत से ज्यादा जज्बाती अंदाज में कर रहे हो, लेकिन क्या इस वक्त जो उनके ऊपर हो रही है क्या वो ठीक नहीं हो रही है? मतलब आपकी टीम पिछले 2-3 वर्षों से 3 सीजन हो गए हैं, अब अपने मैदानों पर कोई टेस्ट मैच नहीं जीती, तो क्या ये अच्छा बाबर को डक हो रहा है, 0 पर आउट हो रहे हैं, स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर सवाल जो है वो तो उठते ही हैं। अच्छा ना जी, आप अफगानिस्तान के खिलाफ हार गए, ये अच्छी चीज है। आप आयरलैंड के खिलाफ हार गए, क्या ये अच्छी चीज है? आप अमेरिका के खिलाफ हार गए, क्या ये अच्छी चीज है? आप आयरलैंड के खिलाफ होम सीरीज उनकी दूसरे तीसरे दर्जे की टीम के खिलाफ जीत नहीं सके, क्या ये अच्छी चीज है? आप बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच हार गए अपने मैदानों पर, क्या ये अच्छी चीज है? आप 3 बरस से 9 टेस्ट आपने खेल ली अपने मैदानों पर, एक टेस्ट मैच जीत नहीं पाए। बांग्लादेश ने अपने मैदानों पर टेस्ट मैच जीता इसी हिस्से में, वेस्ट इंडीज ने जीता अपने पर इसी हिस्से में, तो क्या ये अच्छी चीज है? और आज क्या सिर्फ बाबर के ऊपर बात हो रही है? आज तो सारी टीम के ऊपर बात हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। शाहीन की कारकर्दगी पर सवाल हो रहा है, नसीम की कारकर्दगी पर सवाल, सारे टॉप प्लेयर्स की कारकर्दगी पर सवाल हो रहा है, इवन शान मसूद की कारकर्दगी पर भी सवाल हुआ। साहब एक और कमेंट है, मलिक वो 50 किया, उनको 100 करना चाहिए था, 100 करना चाहिए था। बॉल आ रहा था, खुला खेल रहे थे, तो ये
गैर जरूरी तौर पर इंग्लैंड का बैट्समैन बनने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी टीम की जो वसाइल है उनको भी देखना है, देखते हुए आपको चीजों को आगे लेकर चलना है। हाफिज साहब एक और सवाल है, मलिक हमजा पूछ रहे हैं कि हाफिज साहब व्हाट डू यू थिंक, क्या फैसलाबाद क्रिकेट स्टेडियम इंटरनेशनल क्रिकेट होस्ट करने के लिए तैयार है? वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से है? देखिए अभी पाकिस्तान चैंपियंस कप वहाँ पर करवा रहा है, तो पाकिस्तान के जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स वहाँ पर खेल रहे हैं जी, वो डेफिनेटली सारी की सारी जो टॉप लेवल की फैसिलिटीज हैं उसमें खेलते हैं। तो चैंपियंस कप पाकिस्तान ने करवाने का फैसला किया है, कुछ सोच किया है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में वहाँ पर। अच्छा हाफिज साहब, इसी के साथ एक चीज़ ऐड करूंगी, यूनुस खान ने जे शाह से रिक्वेस्ट की है कि स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करें और इंडियन टीम को पाकिस्तान लेके आए फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। तो आपको लगता है कि पिछले दिनों हम काफ़ी दिनों से बात कर रहे थे कि इंडिया आएगा नहीं आएगा, बड़े खदशात हैं, तो क्या अब हम ये मौका तो नहीं आ जाएगा कि अब हमें हाथ जोड़ने पड़ेंगे कि प्लीज़ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया आ जाओ पाकिस्तान? नहीं जी, हमें हाथ जोड़ने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? का फैसला है आईसीसी, मतलब है कि अगर ये कहती है कि पाकिस्तान में नहीं करानी कहीं और करें, जाएंगे जाके करवाने, उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन पाकिस्तान के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना ये। मेजबानी दी थी पाकिस्तान को, इसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी आईसीसी ने दी थी, ठीक है, और आईसीसी के रुकन ममालिक अगर ये कहते हैं कि वो पाकिस्तान में नहीं खेलना चाहते तो ठीक है, जहाँ मर्जी करें, उससे पाकिस्तान को हाथ जोड़ने की क्या जरूरत है? कोई इस किस्म की जरूरत नहीं है। जिशा आईसीसी के चेयरमैन बन रहे हैं, उन्होंने चेयरमैन बनने के बाद जो अपने ख्यालात का इजहार किया, उन्होंने प्रेफरेंस दी है टेस्ट क्रिकेट को, लोगों ने उनको बड़ा अप्रिशिएट किया है पाकिस्तान में कि उन्होंने लॉन्गर फॉर्मेट के ऊपर बड़े अच्छे अंदाज में बात की है। यूनुस खान साहब का भी ये मानना है कि उनकी आने से क्रिकेट को फायदा होना चाहिए। तो क्रिकेट को फायदा होने का मतलब ये है कि आपकी जो उनकी अगली असाइनमेंट है बड़ी, जो उनके सामने सबसे बड़ा हदफ है, वो यही है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है। उस हवाले से आईसीसी के सरबराह की हैसियत से इसको किस अंदाज में सुलझाते हैं। देखें, ये पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मुकम्मल तौर पर होना, हाइब्रिड मॉडल पर होना, ये चीज़ें इन पर बातें होती रहती हैं। लोग पाकिस्तान में कैंडिडेट ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो। दुनिया भर के जो शायकीन क्रिकेट के हैं उनमें भी मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात पाए जाते हैं लोगों में। लोग समझते हैं कि पाकिस्तान जाना चाहिए तमाम टीमों को, कुछ लोगों का ख्याल है कि इंडिया टीम को नहीं आना चाहिए। पाकिस्तान में लोग समझते हैं कि भारतीय टीम वहाँ से कुछ हल्के होंगे कि भारतीय टीम को नहीं आना चाहिए। अच्छा हाफिज साहब, चलती रहती है जब तक फैसला होता नहीं है, उस वक्त तक ये बातें होती रहेंगी, आना है नहीं आना है, लेकिन ठीक है जब आएगी देखी जाएगी। नहीं आती है तो नहीं आते हैं तो भी सब कुछ हो रहा है, हाइब्रिड मॉडल पर चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? हमें तो अपनी कारकर्दगी के जवाब दें बेसिकली हम लोग, जो हमने आगे परफॉर्म करना है। हाफिज साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत सारी बातें अभी भी दिलो दिमाग में थी, लेकिन कोई नहीं, उनको हम आपसे मैच चल रहा है और अभी तक हम स्टे कर गए हैं, बाबर भी स्टे किए, उनके साथ चल रही है पार्टनरशिप, देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचती है। और मीरा, मैं तो अब यही वेट कर रही हूँ कि हमें बाबर को अच्छी फॉर्म में देखने का मौका मिले, बिकॉज इट्स टाइम कि अगर वो अभी तक स्टे कर गए हैं तो हम उनकी सेंचुरीज देखें, सेंचुरी नहीं सेंचुरीज देखें। क्यों? बिल्कुल ऐसी है जैसे मैं बाबर ने अभी ही इज अबाउट टू मेक सेंचुरी, क्योंकि 75 का स्कोर कम से कम उन्होंने कर लिया है। देखना यह है कि वो कितनी देर तक क्रीज को ऑक्यूपाई करते हैं। बहुत लंबे अरसे से हमने बाबर की सेंचुरी नहीं देखी है अभी, बिकॉज 75 का स्कोर वो कर चुके हैं। अगर उनकी विकेट बच जाती है तो बाबर 100 करेंगे, और ये डेफिनेटली बाबर के फैंस के लिए एक बहुत खुशाइंद बात होगी, क्योंकि बहुत अरसे से बहुत इंतज़ार था कि बाबर कोई बड़ा स्कोर करें, और बाबर की फॉर्म वापस आने के लिए भी बाबर के लिए सेंचुरीज करना बहुत ज़रूरी है। और एक बड़ी अच्छी बात होगी, सेलिब्रेशन अलग होगी, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हमें सेंचुरी देखने को मिलेगी, वो भी बाबर की। तो चलें, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और इसी के साथ मीरब और मुझे इजाज़त, आपसे मुलाकात होती है मीरब की 4 बजे के शो में। तब तक के लिए बाय बाय।